आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। ऋषि श्रंग यह एक ऐसे ऋषि की जिंदगी की दास्तान है जिसने अपने समस्त जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो वह पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया। हिंदी पुराणों में महान ऋषि कश्यप के पौत्र और विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रंग की जन्म की कहानी भी हैरान करने वाली है। तब की बात है जब विभांडक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या और बढ़ती हुई शक्ति को देखकर स्वर्ग में देवता काफी परेशान हो गए थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने निर्णय लिया कि वे विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करेंगे। विभांडक ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से एक उर्वशी नामक अप्सरा को उनके पास भेजा। वह अप्सरा अत्यंत खूबसूरत थी। उसके आकर्षण से विभांडक ऋषि का तप भंग हुआ और दोनों में संभोग हुआ, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। ऋषि श्रंग ही वह पुत्र थे। पुत्र को जन्म देते ही उस अप्सरा का कार्य वहां समाप्त हुआ और वो वहां से स्वर्ग की ओर चली गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विभांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद वे अपने पुत्र को लेकर एक जंगल की ओर चले गए। अपने साथ हुए इस छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि जीवन में वे अपने पुत्र पर किसी स्त्री की छाया नहीं पड़ने देंगे। यही कारण था कि ऋषि श्रंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। कहते हैं क्रोधित होकर विभांडक ऋषि ने जिस जंगल की ओर गए थे उसके पास एक नगर था। उनका क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर पड़ने लगा। वहां अकाल से मातम छाने लगा, जिससे परेशान होकर नगर के राजा रोमपाद ने अपनी मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। इस दुविधा का समाधान ऋषियों ने ऋषि श्रंग का विवाह बताया। उनके अनुसार ऋषि श्रंग विवाह कर लें तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा और सारी समस्या का हल निकल जाएगा। राजा रोमपाद ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जंगल की ओर कुछ खूबसूरत दासियां भेजी। राजा रोमपाद को लगा था कि ऋषि श्रंग पहली बार में ही दासियों को देख मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषि श्रंग, जिसने आज तक किसी स्त्री को नहीं देखा था, वे कैसे समझते कि नारी जाति पुरुष जाति से भिन्न नहीं होती है। यही कारण है कि दासियों को ऋषि श्रंग को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी समय लगा। लेकिन एक दिन दासियों ने ऋषि श्रंग को अपनी ओर मोहित करने में कुछ सफलता हासिल हुई। अब ऋषि श्रंग उन दासियों के साथ उनके नगर जाने के लिए भी तैयार हो गए। जब विभांडक ऋषि को इस बारे में पता चला तो वे अपने पुत्र को ढूंढते हुए राजा के महल जा पहुंचे, जहां उनका क्रोध शांत करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रंग से कर दिया। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।